तू ये वाला लेल वाले जान छोड़ यार, लड़ने की हिम्मत हम पढ़ते कर्मावती ने रणथंभोर का किला देके गुजरात वालों से संधि कर ली थी। पर जब मालदेव वापस आ गए तो जैसलमेर वालों ने बैठ के दिमाग लगाया कि यार इस बार तो फलोदी लेके चला गया, पर इस बात की क्या गारंटी अगली बार नहीं आएगा। और हमने देखा कि इस प्रकार जो भी समझौते में कुछ लेके जाते अगली बार वापस पक्के आ जाते। बहादुर साहब भी रणथंभोर लेके गया था, अगले साल वापस आ गया था, क्योंकि अगले बंदे को लगता है डरे हुए को डराया जाता है। तो उन्होंने सोचा कि यार परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है परमानेंट इलाज? परमानेंट इलाज तो यह है कि मालदेव से युद्ध किया जाए। पर यदि मालदेव से युद्ध किया जाता है तब तो जैसलमेर का परमानेंट इलाज कर दे। अब क्या किया जाए? तो जैसलमेर का राजा, उसका नाम है लूणकरण भाटी। क्या नाम है? उसकी एक राजकुमारी है, राजकुमारी का नाम है उमा दे। क्या नाम है? उमा दे बेहद सुंदर राजकुमारी है। कई राजा और राजकुमारों से विवाह करना चाहते हैं। लूणकरण जी खुद अच्छा राजकुमारी या राजा देख रहे हैं जिसे उमा दे की शादी कर सके। और सबने दिमाग लगाया कि उमा दे की शादी मालदेव से कर देते हैं। ये तो मालदेव से बड़ा हिंदू राजा उस समय कोई भी नहीं था, तो यदि मालदेव के साथ उमा दे की शादी होती है तो इससे अच्छी बात क्या होगी? राजकुमारी की शादी एक बड़े राजा के साथ हो रही। और दूसरी बात, यदि मालदेव की शादी जैसलमेर हो गई फिर वो जैसलमेर पर अटैक करेगा। तो दो काम एक तीर से। मालदेव के पास मैसेज किया गया, जैसलमेर वालों का भाई जैसलमेर वाले अपनी राजकुमारी उमा दे की शादी तेरे साथ करना चाहते हैं। उसने कहा ओ मैं तैयार हूं, कब आना है बता दो। शुभ ग्रह नक्षत्र मुहूर्त लगन देखे गए, मालदेव जी की बारात जैसलमेर गई। अभी भी अपने गांव के अंदर रिवाज होता है कि जब यूं बारात आती है तो महिलाएं बारात को देखने के लिए उमड़ती है। वैसा अभी भी गांव में छतों पे महिलाएं खड़ी हो जाती है बारात को, बीन को देखने के लिए। गांव में पर्दा प्रथा होती है, घूंघट निकालना पड़ता है, इसलिए महिलाएं बाद में दूरबीन लगा लगा के देखती है ना, घूंघट को ऐसे कर करके नहीं देख। तो बारात जहां रुकती है ना उस जगह को बोलते हैं डेरा। क्या बोलते हैं? तो महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है। जब डेरा देखने जाती है उस समय गीत गाती है, उस गीत को बोलते हैं जल्ला। क्या बोलते हैं? महिलाएं कब गाती है जल्ला गीत? डेरा समझते हो? जहां बारात रुकती है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय वही होता है ना। मैं ये कहता हूँ बारात का डेरा बच्चों को भगवान जाने क्या चीज होगी, कुछ नहीं है, गांव वाली स्कूल है जहां पे रुकती है। छोटे थे तब इस बात में दो इंटरेस्ट थे कि गांव में बारात आएगी तो स्कूल में रुकेगी, तो अपने को स्कूल आना। मार साहब कहते कल छुट्टी है टाबरों, कल बारात आएगी। दूसरा है मीठा मिलेगा, गांव में ब्याह है तो मीठा खाने को, चीकना खाने को मिलेगा कुछ ना कुछ भाई साहब। तो दो चीजें हो जाया करती। तो महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है, कौन सा गीत गाती है? लिखो जल्ला, लिखते हैं। तो महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है तब कौन सा गीत गाती है? आपका भी क्वेश्चन आएगा जल्ला क्या है? चांद पर भेजी गई एक तस्तरी, गरासिया महिला के नाक का एक आभूषण, भीलों द्वारा की जाने वाली खेती का एक प्रकार, और राजस्थान का एक लोकगीत। राजस्थान का क्या है? पर वहां आपको लगता है यार करंट का क्वेश्चन होगा, चंद्रयान के साथ कोई तस्तरी भेजी होगी, जलती जलती गई होगी, इसलिए नाम क्या हो गया होगा? नहीं भाई साहब, जल्ला क्या हमारा एक फोक सॉन्ग है। वो उस समय गाया जाता जब महिलाएं क्या देखने जाती है? डेरा समझ गए? जहां बारात रुकती है उसको क्या बोलते हैं? तो भाई मालदेव जी की बारात जैसलमेर गई तो महिलाएं सारी बारात का डेरा देखने गई, तो वहां से खबरें आ रही उमा दे दुल्हन दुल्हन तो घर से बाहर जा नहीं सकती, तो वो अपने घर पे बैठी। और उसकी सहेलियां देख के, तो सहेलियों ने ना के कहा अरे क्या जोरदार बारात आई है, इतने सारे हाथी, इतने सारे घोड़े, इतने सारे ऊंट, और मालदेव जी भी क्या फूट रहे लग रहे हैं एकदम बीन बने हुए। और उमा देव को लगे कि यार मुझे भी मेरी बारात देखनी है, पर दुल्हन बाहर कैसे जाए? आज का टाइम होता तो क्या पता उमा देव मालदेव के पास मैसेज कर देती प्लीज सेंड पिक्चर्स ऑफ योर डेरा। और मालदेव जी भी पिक्चर भेज देते कि ये मैं हूं, ये हमारा डेरा आ रही है, हमारी पहाड़ी हो रही है। पर ऐसा नहीं हो सकता था। तो उमादेव को लगा भाई किला किला सबसे ऊपर होता है, गढ़ है ना, फोर्ट तो ऊपर है, तो जैसलमेर का किला ऊंचाई पर है, डेरा नीचे है। तो क्यों ना मैं किले के ऊपर चढ़ के देखूं, नीचे का सब कुछ दिखेगा, दिखेगा तो अपन डेरा भी दिख जाएगा, पता चलेगा बारात कितनी दूर में रुकी हुई है, कहाँ रुकी हुई है, क्या है। तो उमा दे किले के ऊपर चढ़ रही है, अपने ऊपर छत के ऊपर जा रही है। तो जब वो सीढ़ियां चढ़ रही थी तो अचानक उसने सुना कि सीढ़ियों के पास के कमरे में लड़ाई की आवाजें आ रही। उसने कान लगाए तो उसके मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे। और लूणकरण अपनी रानी को कह रहा था कि आज जैसे ही मालदेव फेरों के अंदर आएगा मैं मालदेव को आते मार दूंगा। और वो रानी के लूणकरण की क्यों मार दोगे, अपना जवाई है, अपने बेटी की शादी कर रहे हो। उसने कहा अरे लिचड़ आदमी, ये थोड़े दिन पहले अटैक करने आया था और फलोदी दे के समझौता करना पड़ा था, इसको बेटी देने, मैं इसका मुंह देखना पसंद नहीं करूं, दबाव में आके इसको बेटी देनी पड़ रही है। आज वैसे तो मार नहीं सकते, शक्तिशाली है, फेरों में तो अकेला आएगा, अकेला आएगा तो मार देंगे। अरे तो बेटी विधवा हो जाएगी, उसने कहा सती कर देंगे, मालदेव को मारेंगे, इसको तो आज जिंदा नहीं छोड़े, और यदि तूने किसी को बता दिया तो पहले तेरे को मारूंगा मैं। बेचारा नहीं क्या करे, हाथा जोड़ी करे प्लीज ऐसा मत करना। उसने कहा बस चुप, ये बात कानो कान किसी को पता चल नहीं
अब उमादे ने ये बात सुनी। अब उमादे पसोपेश की स्थिति में अब क्या करे, एक तरफ उसके पिताजी हैं जो मालदेव को मारना चाहते हैं, एक तरफ मालदेव है जो उसका होने वाला पति। उसको लगा मुझे किसका साथ देना चाहिए, और उसे लगा कि नहीं, हिंदू संस्कृति कहती है कि सगाई अपने आप में आधा विवाह है, और मालदेव मेरा होने वाला पति है, मुझे मालदेव की सहायता करनी चाहिए। उसने अपना एक लेटर भिजवाया मालदेव के पास कि मालदेव जी, जब आप फेरों में आओ तो थोड़ा सावधानी के साथ आना, आपके साथ यहाँ विश्वासघात किया जा सकता है, आपके साथ धोखे से मारा जा सकता है। मालदेव जी ने लेटर पढ़ा। मालदेव ने कहा थैंक यू मादे, पहली बात तो मैं इनसे वैसे नहीं मरता, तो तूने कह दिया तो मैं थोड़ा और ध्यान रख लूं। अब मालदेव ने अपने साथ जो बाराती गए हुए थे उनमें 2 बॉडी बिल्डर टाइप के बंदे थे, जिम विम जाते हो, उन दोनों का तुम्हारा एक ही काम है कि जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाए, लूणकरण को फेरों के अंदर आने, इसको बाहर बिठा के रख लेना। मालदेव जी पहुंचे भाई वहां दुल्हन के घर तोरण मारने के लिए। तोरण मारा मालदेव जी ने। कई देर तक तो महिलाएं इधर उधर नापाजोखी करती है ना? और तो कभी बारात बीन आए तो यूं देखने वाला होता है। महिलाएं पहले तो उसके सामने कांच दिखाती है एक, और गांव में जो दूल्हा होता है उसको सिखा के लाते हैं कि जब तेरे को कांच दिखाया जाए तब तू ऐसे कर लेना। किसका मतलब है, तेरी आंखों में कांच की रोशनी पड़ रही, इसका मतलब तेरी आंखें सही है। ये नहीं कि तू कांच में यूं देखता रहे, इसका मतलब है कि इसको जो प्रकाश पड़ रहा है उसको फील होता, तेरे पास में झुंझुना बजाएगी कान की, तब तू कहना रे साइड में ले जाओ। ये नहीं कि झुंझुना बजा रही है तू यूं खड़ा है, इसका मतलब तेरे को कान से भी सुनता। एक इधर महिलाएं यूं इधर से नापती है, इधर से नापती है। पहले क्या भाई, दूल्हा जो हुआ करता था, दूल्हे को घर में कोई पुरुष देख के आते, महिलाएं तो देखती नहीं थी, फिर महिलाएं देखती भाई क्या है, सुनता है, दिखता है कि नहीं है एकदम। तो कई देर तो महिलाओं ने लगाया। फिर मालदेव जी अंदर पहुंचे। जैसे मालदेव जी फेरों के अंदर जाके बैठे, इतने में लूणकरण बाहर था। लूणकरण वेट ही कर रहा था कि जाके बैठूं, जाते ही सलटाऊं मैं इसको। लूणकरण अंदर जाने लगा, वो बॉडी बिल्डर दो खड़े थे, उनका भाई साहब जान किधर है, कहाँ जा रहे हो, ये बैठो। इतनी दूर से बारात है, ये तो नहीं बारातियों की कोई सेवा चाकरी करे, बैठे 2-4 हताई करे, इतनी दूर से हम चला के आए। पेक पियो, पेक बनाओ रे दो, हमारे दोनों के बना दो, लूणकरण जी का बना दो। लूणकरण ने कहा नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे काम है, मैं लड़की का पिता हूं यार, कितने काम। उन्होंने कहा साहब राजा हो आप, राजा, और राजा के काम करने के लिए 100 आदमी होते हैं, कोई काम कर ले बैठ जाओ यहाँ। लूणकरण लगा मरा दिया, अरे तो अंदर नहीं जान देंगे। तो लूणकरण ने कहा अरे पर कन्यादान करना